नमस्कार। मेष राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम मेष राशि की जो साढ़े साती है उस पर चर्चा करेंगे। तारीख ऊपर लिख दी गई है 29 मार्च से 3 जून 2027 तक। मेष राशि की तरफ पूरे विश्व के ज्योतिषियों का और विद्वानों का, बड़े बड़े खगोलीय शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। और साथ ही साथ मेष राशि के जातकों को ये डर लग रहा है और डराया भी जा रहा है। तरह तरह के कपोल कल्पित सोशल मीडिया या टीवी चैनल्स या प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनको भ्रम की स्थिति जो उत्पन्न हुई है पिछले कई दिनों से, मेष राशि के कई जातकों के हमारे पास मैसेज और सूचनाएं आई हैं। तो आपके मन में जितने भी शंका और डर है उन सब को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और बात बहुत सारी है, समय कम है, तो मैं ये कहूंगा कि काम की बात सुन लो और इस बात को बड़े प्यार से एकदम अपने मन में पिरो कर रखो और ये समझ कर चलो कि आपका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जब से सृष्टि हुई है मेष राशि पर पता नहीं कितनी लाखों और करोड़ों के समय साढ़े साती पहले भी आई होगी। 69, 70, 71 उस टाइम दौर था। 68 में भी था, 6 ग्रहों का योग भी था। तो धरती वही की वही है। तो जो मेष राशि के जातक हैं, छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस आपकी कुंडली के अनुसार जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं उनसे सावधान होने के क्या उपाय हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आइए जानते हैं। नंबर 1, 29 मार्च के बाद मेष राशि पर शनि की साढ़े साती आ रही है, क्योंकि मेष राशि के 12th हाउस में शनि गोचर करेंगे 3 जून 2027 तक। अब इसमें एक बात कहना चाहूंगा, ये वीडियो वही समझ पाएंगे जिनको ये इसकी बेसिक जानकारी है। जो लोग इस बात को नहीं समझते वो कृपया अपना समय व्यर्थ ना गवाएं। अब आप यहां देखेंगे जिनकी कुंडली में यहां मेष राशि दर्शाई गई है, ये मेष लग्न अगर इंक्लूडिंग मेष लग्न है तो लग्न के आधार पर भी तो दशम भाव में अलग ग्रह होंगे, एकादश में अलग, द्वादश में शनि होगा। तो उन ग्रहों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है, उनको हाशिए पर रखना। मेष लग्न के भी तो जातक इस संसार के ही प्राणी है, बाहर से तो नहीं आए हैं, बाहर की दुनिया से नहीं आए। मेष लग्न अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदउ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी और शब्द अलग नहीं हो सकते। जल अपनी तरंगों, जल और तरंग उसकी अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। जल से ही तो तरंग बनती है। ठीक इसी प्रकार मेष राशि और मेष लग्न, लग्न भी तो ज्योतिष का ही एक हिस्सा है, उस पर भी ध्यान देना होगा। अब मेष राशि पर क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे या क्या हो सकते हैं, ध्यान देना। मेष राशि के जातकों की जिनकी खराब दशा होगी कुंडली के अंदर, जैसे कि राहु है, मंगल है और अलग अलग भावों में बैठे हुए हैं, या शनि ऐसी स्थिति में है जो बहुत लाभ दे रहा है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। खराब स्थान में है तो अलग चीज है। बृहस्पति की दशा है तो अलग एक्शन है। केतु की दशा है तो अलग एक्शन रिएक्शन होंगे। और दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लैनेटरी पोजीशन इन योर हॉरोस्कोप। अब मेष लग्न के अलग साइड इफेक्ट होंगे, मेष राशि के अलग होंगे, क्योंकि मेष लग्न की हो सकता है दूसरी राशि हो। 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र में किसका कौन सा चरण होगा, तो मेष लग्न की महादशाएं अलग होंगी। फिर भी लोगों का प्रश्न रहता है चंद्र से देखें या राशि से देखें।
आप अपने विवेक का इस्तेमाल भी कीजिए। यानी कि ये जो प्रेडिक्शन होगा ये मेष लग्न और मेष राशि पर नियम से तरीके से 3 जून 2027 तक चलेगा। अब ये साइड इफेक्ट क्या कहता है इस ग्रह का? ग्रह ये बोलता है कि मेष लगन और मेष राशि पर जब तक ये शनि रहेगा 12th हाउस में, पैरों में दर्द, अशांति, तनाव, खर्चा, व्यर्थ की यात्रा, नेत्र फड़कना, पैरों में कष्ट तथा आपके पैसे पर लोगों की निगाह रहेगी। आपसे पैसा लूटने के चक्कर में रहेंगे और कई जगह ऐसा भी होगा आप खुद लूट जाओगे। कैसे? कि आप ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में फंसेंगे। दो चीज आदमी को मार देती है इसमें, साढ़े साथी में, काम का आलस और पैसे का लालच। इसमें फंसोगे तो आपको अदालत और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। चक्कर शब्द आ रहा है, चक्कर तो आपको लगाने, अगर आप भगवान के चक्कर लगाने शुरू कर देंगे तो, जैसे कि आप मंदिर में जाते हैं या अपने घर में ही आपका मंदिर है, उसके चक्कर लगा लो, तो आप इन सब व्यर्थ बातों से बचे रहेंगे। क्योंकि शनि न्यायाधीश है, न्याय करते हैं और पिछले किए हुए पाप कर्मों का दंड ढैया और साढ़े साथी में प्रदान करते हैं। बच नहीं सकता कोई। हाँ, सरकार से बच जाएगा, ईडी और सीबीआई से बच जाएगा, लेकिन उनके शनि के पास जो सीसीटीवी कैमरा है वो वहीं जा करके उसके पाप और ताप को पकड़ लेता है। और लिखा रहता है ना, आप सीसीटीवी कैमरे की उसमें हैं, दायरे में हैं, नजर में है उसकी। तो सीसीटीवी कैमरा सबसे बड़ा अगर है तो शनि के पास है, उसका नाम है गुप्त कैमरा। वो आइडेंटिफाई करते हैं और दंड देते हैं और न्याय भी करते हैं। अगर आप पीड़ित हैं तो आपको न्याय भी देंगे। साथ ही साथ जब शनि की साढ़े साथी आती है तो दुष्ट लोग, दुर्जन लोग जो फ्रॉड काम करते हैं, चोर, बेईमान, नशेड़ी, ड्रग का काम करने वाले, वो ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करते हैं और उसको बोलेंगे, पैसे का प्रलोभन देंगे कि तुम्हें करोड़ों का लाभ हो जाएगा, तुम ये काम कर लो। वो उस चक्कर में फंस जाएगा। मैंने अभी बताया, काम का आलस और पैसे का लालच मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ता, फंसा देता है। तो दो चीज ध्यान से सुनना, अगर आप आस्तिक हैं चलेगा, नास्तिक हैं तो भी चलेगा, लेकिन नास्तिक और आस्तिक मत रहो, सिर्फ वास्तविक रहो। अगर वास्तविक भी रहेंगे तो आपको शनि का कोई दंश झेलना नहीं पड़ेगा। शनि की शांति के लिए एक मंत्र पकड़ो। कोई बोलेगा आपको पिपलाद ऋषि का, कोई बोलेगा दशरथ के द्वारा, कोई बोलेगा रावण के द्वारा जो मंत्र है, शिव तांडव स्तोत्र पढ़ो। सिर्फ सिंपल ओम शनिश्चराय नमः, सरसों का तेल। यानी कि शनि जो है क्रोधित होते हैं, तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए सरसों का तेल। सरसों के तेल में छाया मार्तंड लिखा है, संभूतम, तो छाया दान करना। अपने मुख की जो छाया है, परछाई है, उसमें सरसों के तेल में पूरे परिवार के लोग, क्योंकि परिवार के मुखिया पर अगर साढ़े साथी है तो सब पर इफेक्ट आएगा, पूरे परिवार पर। आपको क्या करना है कि सारे परिवार के मुखारविंद की छाया तेल में आ जाए, उसका दीपक आप जलाइए पीपल के वृक्ष के नीचे। बहुत लोग आपको बताएंगे, इतना उड़द बहा दो नदी में, इतनी रुई ले जाओ, इतनी ये नमक ले जाओ, बहुत उपाय है। हम भी आपको एक किताब लिख करके दे सकते हैं इस पर। लेकिन जितना आप जिंदगी में उपाय करोगे उतने ही भ्रामक तथ्यों में पड़ते जाओगे। एक रस्सी अपने गले में लपेटते जाओगे, अरे मैंने ये भी किया, इससे भी लाभ नहीं हुआ, उसको छोड़ दिया, फिर आगे दूसरा किया। भ्रम में मत फंसो। शनि आपको भ्रम में फंसाने के लिए ही आता है कि तू परेशान होगा, मैं आ रहा हूं,
अब तुझे चक्कर लगाने पड़ेंगे, या हॉस्पिटल के, या न्यायालय के, अदालतों के, पुलिस के, जेलों के, या रुग्णालय शब्द है, रुग्णालय, रुग्णालय हॉस्पिटल का नाम है हिंदी में, और न्यायालय, न्यायालय शब्द न्याय के लिए जाता है आदमी, या न्यायालय उसको बुलाता है अपराध करने के मामले में। ऐसे मामलों में जो गरीब आदमी, किसान है, हल चलाता है, छोटा आदमी व्यापार करता है, वो पकड़ा नहीं जाता। पकड़ा कौन जाता है? जिसके पास अथाह संपदा है, जिसने नोटों का अंबार अपने घर में छुपा कर रखा है और नंबर 2 का काम करता है, वो पकड़ा जाएगा। ईमानदार आदमी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और देवालय, जो देवालय है यानी कि देवता के चक्कर काटो, तो इन चक्करों से न्यायालय और रुग्णालय, हॉस्पिटल, चिकित्सालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपकी जो दशा चल रही है कुंडली में, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसके अनुसार ही आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे या खराब। अब ध्यान देने की बात क्या है, कई बार झूठ, छल और कपट के कारण कुछ षड्यंत्रकारी लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपकी ग्रह दशा के अनुसार आपके सराउंडिंग एरिया में शत्रु इकट्ठे हो गए, एंड दे विल ट्राई टू टर्निश योर इमेज, आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार आदमी झूठ भी फंसता है। झूठा एक शब्द जो है ना, झूठा आरोप लगता है, लेकिन लगता किसके ऊपर है? जो लगाने लायक हो। वैसे ही थोड़ा ही कोई आ जाएगा, तो आप मौका देते हैं, आप उनको अवसर देते हैं कि आप आओ और हमारे ऊपर आरोप लगाओ। जब तक मनुष्य भगवान की शरण में कोई आरोप नहीं लगा सकता, और अगर आरोप लग गया तो भगवान की शरण में जाने के बाद वो आरोप मुक्त होता है, और उसकी जो छवि है वो कई हजार गुना अच्छी हो जाती है। देखिए, सत्यनारायण की कथा में एक अध्याय में यह आता है, साधु वैश्य अपने दामाद को लेकर के एक धनवान नगर में गया, राजा चंद्रकेतु के नगर में, और वहां उसके, जहां वो ठहरा हुआ था, जिस मकान में, वहां उसके घर के सामने चोर सिपाहियों को आते देखकर डर की वजह से वो धन उसके घर के सामने छोड़ गए। तो राजा के सिपाहियों ने इनको पकड़ लिया कि ये जो माल है बरामद जो हुआ तुम्हारे घर के सामने से हुआ है, तुम बताओ। तो बिना विचारे ही उसको जेल में डाल दिया गया। साधु वैश्य की पत्नी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की कि मेरा पति और मेरा दामाद बहुत दिन से घर नहीं आए। उसी समय रात को चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाई दिया कि प्रातःकाल होते ही उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो, वो निर्दोष हैं, उनको दोष मुक्त करके जितना धन दिया था उससे दुगना करके दिया। यानी कि भगवान की शरण में जाकर मनुष्य को ये ग्रहों के ताप संताप से मुक्ति मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।